हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लास्ट आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, कब है, किसने बनाया, ये सारी डिस्कस करी थी हमने बातें। तो आज हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा आगे चलते हैं। अभी तक आपने पार्ट्स के बारे में पढ़ा और उनकी विशेषताएं क्या थी, उनके लिमिटेशंस क्या थी, ये पढ़ा। लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स मीन्स कि उसके कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर किस किस तरह के होते हैं। चलिए हम आज क्या करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है कि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये टाइप्स कौन कौन से हैं जो हमारे अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। हमने सुना ही है कि अब आप अंतरिक्ष की बात कर लो, वहाँ के कंप्यूटर क्या नॉर्मल कंप्यूटर जैसे होते हैं? नहीं, वहाँ के अलग होते हैं। जादू फिल्म तो देखी होगी, उसमें क्या था, जादू क्या होता था कि उसमें वो साउंड वाला सिस्टम होता था, रेडियस वगैरह भेजते थे, ऐसी कोई सिस्टम होता था। तो वहाँ का जो कंप्यूटर था वो अलग है। आप देखते होगे हॉस्पिटल्स में कैसा होता है कंप्यूटर, जहाँ पर देखते हैं ना अपने ब्लड कि आपकी सांसें चल रही है या फिर ऐसे इस टाइप में होता था। तो अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग काम होते हैं। हर जगह कंप्यूटर एक जैसा नहीं होता है, इसके भी टाइप्स होते हैं। आप रेडियो स्टेशन में जाके देख लो, वहाँ अलग मिलेगा। तो अलग अलग स्टेशन मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। तो हम इन्हीं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की आज बात कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जो फर्स्ट कंप्यूटर है। कंप्यूटर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं आपके। कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है हमारा, उसको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। देन नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट कंप्यूटर हमारा कौन सा है? नेक्स्ट कंप्यूटर है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, ओके। जो हमारा थर्ड कंप्यूटर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? हाँ जी, हम उसको जानते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से। हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ओके, अब हमें पता चला कि जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, मेनली कंप्यूटर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। लेकिन ये किस में डिवाइड हो जाते हैं? ये इनके पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ, ये जो मैंने 3 आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया है, इसका यूज़ क्या है, ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। भाई ये होता क्या है, हमें यही नहीं पता होगा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो हमें इसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो हम इस पर वर्क कैसे करेंगे, हमें उसका सेक्टर ही नहीं पता चलेगा कि ये किस सेक्टर में आता है, तो हम उसका कैसे करेंगे यूज़। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है आपका, जैसे कि आप भौतिक चीज़ें करते हैं। भौतिक चीज़ें मीन्स कि भौतिक हमें निकालना हो, देखना हो, भौतिक चीज़ों को देखना हो। भौतिक चीज़ मीन्स होती है आपकी, आपने देखा होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर को मापते हैं। आपने देखा होगा लेंथ माप रहे हैं, चौड़ाई देख रहे हैं, ठीक है। तापमान क्या हो रहा है, मतलब तापमान जो आपका टेम्परेचर ही होता है वो कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ों की तालमेल बैठाना कि वो कैसे मेज़र किए जाते हैं। मेज़र करने के लिए तो अलग अलग चीज़ें आती है। भाई बुखार देख रहे हैं, किसका नाम सबसे आगे आता है? थर्मामीटर का।
थर्मामीटर से तो आप क्या करते हो, बुखार चेक कर लेते हो, लेकिन उनका रिकॉर्ड भी तो कहीं रखा जाता होगा। जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो अलग टाइप्स के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपकी किसी चीज़ की मात्रा देखने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है सभी को? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर। जो ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर है ये क्या है? मोदी जी बोल रहे हैं डिजिटल युग लाएंगे, डिजिटल युग लाएंगे। हमें भी पता है कि आज का जो युग है क्या हो गया है, डिजिटल हो गया है, बहुत ज़्यादा डिजिटल। अब आप क्या है, पहले के टाइम में इतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है, नीड्स बढ़ रही हैं, तो क्या होता है कि आपका यूज़ हो रहा है, आपका डेवलप हो रहा है। किस लिए? डिजिटल एरिया के अंदर, डिजिटल लाइफ के अंदर आप एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये डिजिटल एरिया के आप अंदर एंटर कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, आप जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, आप कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हो, किसी चीज़ की गणना करते हो, तो वो जिस चीज़ में रिकॉर्ड होती है, ठीक है, गणना करना किसी की, आप देख रहे हो क्या रिकॉर्ड है, कोई भी चीज़ हुआ, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक कोर्स के बारे में बताया, जो कंटेंट्स थे, ओके, जो कंटेंट्स थे वो किस में आते हैं, आपके डिजिटल। आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, आप डिजिटल लाइफ से कनेक्टेड है, वो होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो एक एग्जांपल होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर का। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, नाम भी अलग है इसका, तो हाइब्रिड, क्या दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, क्या हो सकता है? तो ये होता है हमारा, जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है और जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है, सेम उसी की तरह, उसी की स्पीड में वर्क करने वाला, दोनों के कॉम्बिनेशन से वर्क होने वाला जो कंप्यूटर होता है हमारा, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि आपकी जितने भी इक्वेशन वाली चीज़ें होती है, कहते हो ना 2+2 या फिर 2² 2, या फिर आप कह दो कि एरिया ऑफ स्क्वायर, या कुछ भी कह लो, ठीक है, ये जो इक्वेशन वाले सम्स है वो किसके अंडर आते हैं, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। ओके, तो आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। ये क्या होते हैं हमारे मेन टाइप्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, तो कंप्यूटर के यहाँ 3 पार्ट्स है। 3 कौन कौन से हैं? एनालॉग कंप्यूटर, जो कि आपकी मात्रा वगैरह को नापने के लिए किया जाता है। सेकंड, डिजिटल कंप्यूटर, जो किसी की गणना करने, किसी रिकॉर्ड को रखने के लिए किया जाता है। थर्ड, कि आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि बहुत सस्ता होता है, प्लस में ये आपके इसमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। ये क्या करता है, इक्वेशन रखता है हर चीज़ की। ओके, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। क्या इनके भी कोई पार्ट्स होते होंगे? होते होंगे, बिल्कुल है, हाँ जी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो कि है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। जी हाँ, एनालॉग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। आपने इसके बारे में तो जान लिया, लेकिन इसके टाइप्स कितने होते हैं? इसके हमारे आगे 3 टाइप्स होते हैं। तो ये टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप की बात करें तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। ओके, ये है हमारा फर्स्ट इसका एक पार्ट। देन सेकंड की बात करें हम, तो सेकंड क्या है? एक मैकेनिकल, क्या? एक मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। देन इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि इसका एक और पार्ट कौन सा है? तो हाँ जी, इसका एक और पार्ट होता है
डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर। जी हाँ, डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर। ओके, अब मैं इसके बारे में आपको डीपली बताती हूँ कि ये होता क्या है। आपने देखा, आपने सुना कि एनालॉग कंप्यूटर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर वगैरह नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। नापने के लिए मशीन तो कुछ और होती है, लेकिन उसका रिकॉर्ड रखने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है वो होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। अब फर्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विद्युत धारा को मेंटेन जिसमें रखा जाता है, विद्युत धारा के प्रवाह से चलने वाला, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। उसके जो रिकॉर्ड होता है वो किस में होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। अब हम बात करें मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर क्या है, कुछ माइंड में आ रहा है आपके, क्या हो सकता है? मैकेनिकल क्या वो गाड़ी वगैरह से रिलेटेड है? मीन्स मैकेनिक होता है जो क्या करता है, गाड़ी ठीक करता है, ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर मैकेनिकल का मतलब है जो आपकी पेट्रोल की मात्रा होती है, ठीक है, लीटर्स हो गई, आप पेट्रोल लेके आते हैं, कई बार महंगा हो जाता है, कम हो जाता है, उसका रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, तो वो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं किसी भी मात्रा, क्योंकि ये एक मात्रा है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। की पेट्रोल जैसी मात्राओं को मापने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसका रिकॉर्ड जहाँ रखा जाता है वो क्या होते हैं आपके मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। देन हम बात करें डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर, किसकी, डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर। ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है इसके कि जो डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर होता है वो होता है कि डिजिटल वर्क करने के लिए, क्या, डिजिटल वर्क, इनका जो रिकॉर्ड हम रखते हैं इन दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन होता है डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल एरिया को कवर करने के लिए। ओके, तो इसका नॉर्मल वर्डिंग में हम बोले जैसे डिजिटल कंप्यूटर था, ये थोड़ा अलग होता है कि इसमें सारी मात्राओं का हम गणना करते हैं, किसी भी मात्रा का रिकॉर्ड रखते हैं, वो होता है हमारा डिजिटल तरीके से रखना। ओके, तो ये पॉइंट थे आपके एनालॉग कंप्यूटर के। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं डिजिटल कंप्यूटर पे। अभी तक हमने पढ़ा था डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते होंगे, बिल्कुल है, जी हाँ बिल्कुल है। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। हाँ जी, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, मैं यहाँ पर पहले आपको पॉइंट्स लिख देती हूँ, फिर आपको मैं इसके बारे में समझाती हूँ। फर्स्ट आता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर, सेकंड इज वर्क स्टेशन, थर्ड इज माइक्रो कंप्यूटर, फोर्थ मिनी कंप्यूटर, फिफ्थ सुपर कंप्यूटर, then sixth mainframe कंप्यूटर। ओके, तो ये पार्ट्स होते हैं हमारे, 6 पार्ट्स होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर के। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, अभी बताया, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना, किसी भी चीज़ की गणना करना हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। फर्स्ट बात करते हैं हम एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर होता क्या है, हाँ जी, तो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर मीन्स और किसी हार्डवेयर मीन्स क्या होता है,
भाई हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है हार्डवेयर। तो अब मैं बताती हूँ पहले तो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है। ओके, आप किसी चीज़ को छू रहे हैं, आप अपना फ़ोन लेते हो, भाई छू रहे हो, छुआ तो ये क्या है, एक हार्ड चीज़ है, नीचे गिरेगा तो टूटेगा, लेकिन आप इसको छू तो सकते हो ना। ये मार्कर है, क्या हो रहा है, छू सकते हो, मैं इसको छू सकते हैं। ये बोर्ड है, छू सकती हूँ इसको, बिल्कुल छू सकती हूँ। तो जो भी चीज़ हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे हार्डवेयर। अब एक बात बताओ, ये जो मार्कर है इसके अंदर जो इंक है, जो भी इंक है उसके अंदर कौन सा केमिकल है, क्या मैं उसको छू सकती हूँ? कोई पार्टिकल्स होगा उसको मैं क्या छू सकती हूँ? मुझे पता है ये पार्टिकल यही, इसका नाम यही है, एकदम से तो नहीं पता चलेगा। हाँ भाई लैब वगैरह वाले टेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब जाके उसके बारे में पता चलेगा, होता है। तो वो क्या होता है, कोई अंदर की चीज़ को देखना, ठीक है, अंदर की चीज़ तो हम नहीं देख सकते। अब आप हो, ठीक है, आपने क्या किया, मान लो आप कुछ भी लेके आते हो, मान लो आप फ़ोन का एग्जांपल दे देते हैं। फ़ोन है, बाहर से तो टच कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के अंदर चिप है, चिप के अंदर आपका जो स्टोरेज है जिसमें आपने फ़ोटोज़ देख रखी है, मैसेजेस पड़े हैं ग्रुप में, ठीक है, आपके इमेजेस पड़े हैं गैलरी में, आपकी वीडियोस पड़ी है, फाइल्स पड़ी है, क्या आप उन फाइल्स को छू सकते हो? बिल्कुल भी नहीं छू सकते। हाँ जी, आप बिल्कुल भी नहीं छू सकते। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम देख तो सकते हैं लेकिन उन्हें टच नहीं कर सकते, वो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। कोई लोग होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई इसकी कोई मार्कशीट निकली आपकी, उसकी हार्ड कॉपी लेके आओ। भाई हार्ड क्या होता है, क्या वो सख्त चीज़ लेके आनी हमें? हार्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं। हार्ड मीन्स होती है कि आप पेपर लेके आए, वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। देन अगर आपसे बोल दिया भाई सॉफ्ट कॉपी भेज देना हमारे पास, सॉफ्ट मीन्स आपने व्हाट्सएप के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू उसको किसी को भेज दिया है, तो वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। ओके, समझ आ गया। तो हम बात कर रहे थे वैसे यहाँ पर एम्बेडेड कंप्यूटर की, हम पहुँच गए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है आपका, जब भी जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है, उनका मिलाप होता है, जिस पे हम वर्क करते हैं एक साथ, एक एरिया में एक साथ हम जब काम कर रहे होते हैं, इसके हेल्प से उन दोनों को जोड़कर एक काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। जब भी उसका कम्बिनेशन होता है, जिसकी हेल्प से हम पूरा प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड का मतलब ही होता है किसी को जोड़कर वर्क करना, कोई जुड़ी हुई चीज़। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे अब एम्बेडेड का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को जोड़कर करना। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन को हम कहते हैं आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या वो मेट्रो स्टेशन है या फिर वो कोई रेलवे स्टेशन है? वर्क स्टेशन क्या वो कोई वर्क का प्लेस है? क्या है वर्क स्टेशन? तो हम बात करते हैं वर्क स्टेशन होता है जब कोई पर्सन क्या करे, एक एरिया में बैठकर एक समय पर किसी चीज़ में किसी नेटवर्क से जुड़ा होता है। ओके, किसी नेटवर्क से जुड़ा होता है, तो उसके जो जुड़ा हुआ है वो एक नेटवर्क से एक पर्सन एक टाइम पे, तो वो होते हैं आपके वर्क स्टेशंस। ओके, क्या होते हैं वो? वर्क स्टेशन। समझ आया सभी को अच्छे से? अभी ये पॉइंट्स आप साथ साथ नोट करते रहना, मैं आपको समझाते जाऊंगी, आप साथ साथ नोट भी करते रहना, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बाद में मेरे से
बारे में पूछ भी सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो से क्या याद है? कुछ याद आता है? तो मैं बताती हूँ आपको माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। माइक्रो कंप्यूटर होता है आपका, आपने कंप्यूटर्स होते हैं, क्या होते हैं? कंप्यूटर्स होते हैं हमारे, उस पर हम नॉर्मल वर्क करते हैं। भाई हमारे घर में हो गया, इंस्टीट्यूट पे हो गया, किसी कोई नॉर्मल शॉप्स पे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स रखे जाते हैं वो होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जिसका काम होता है आपके नॉर्मल एंट्रीज करते हो, जो भी आप सीखते हो चीज़ें, वो क्या होता है फर्स्टली एक कंप्यूटर के अंदर करते हो। कि इसमें क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसमें आप अपना सारा रिकॉर्ड रखते हो किसी भी चीज़ का। वैसे तो सभी में रखते हो, लेकिन ये क्या होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ जाते हैं। प्रोसेसर क्या होता है, अब इसके बारे में भी बात करते हैं, ये भी नहीं पता होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? एक प्रोसेस करने का, मैंने बताया था आपको सीपीयू के बारे में, कि प्रोसेस करने का एक तरीका जिसमें क्या होता है हमारा डाटा आगे पहुंचता है। तो ये भी एक तरीके का प्रोसेसर होता है, ठीक है, जिसमें हमारा वर्क अच्छे से काम करता है। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी आपको आगे, तो उससे पहले मैं आगे के पॉइंट्स डिफाइन कर देती हूँ आपको। हाँ जी, अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी नाम से, ये मिक्की माउस वाला मिनी नहीं है, यहाँ हम बात कर रहे हैं मिनी। मिनी मीन्स छोटा। क्या ये छोटे कंप्यूटर होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, माइक्रो कंप्यूटर की तरह ये एक छोटे कंप्यूटर्स होते हैं। ये क्या होता है, साइज़ में छोटे होते हैं, इनमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप जो भी वर्क करते हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक का आपको कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है? ओके, हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है भाई? सुपर है, सुपर क्या सोचते हो सुपर से? क्या ये सुपरमैन वाला सुपर कंप्यूटर है? सुपरमैन वाला नहीं, ये सुपर कंप्यूटर होता है कि इसके नाम में सुपर क्यों जुड़ा, सुपर कंप्यूटर ही क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका कि जो भी वर्क क्या हो रहा होता है, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा कैपेसिटी में, ज़्यादा स्टोरेज, हर चीज़ ज़्यादा, तो वो क्या कहलाते हैं आपके सुपर कंप्यूटर, जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वर्क करने का एरिया ज़्यादा हो जाता है। मीन्स आपका मतलब आप बहुत ही स्पीड में वर्क करते हैं, जिसमें आपका काम क्या होता है, बहुत ही बड़े बड़े जो एरियाज़ होते हैं उसमें वर्क करने के लिए आपको क्या होता है कि इसकी ज़रूरत पड़ती है सुपर कंप्यूटर में। ये क्या होता है, बहुत ही फास्टर होता है, सभी कंप्यूटर से बहुत ही फास्टर होता है, और ये क्या होता है, लार्ज साइज़ का होता है, और ये बहुत फास्ट होता है, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है ये। पावरफुल मीन्स बहुत ही अच्छे से काम करने वाला। जो ये बात नहीं है कि और कोई कंप्यूटर अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी कैपेसिटी के कारण, इसकी स्पीड के कारण, इसकी पावर के कारण ये क्या हो गया है, ये हो गया है हाई स्पीड नेटवर्किंग के एरिया में आया है। ओके, इसकी कैपेसिटी बड़ी है, इसी कारण से हम इसको क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर में काउंट करते हैं। तो ये होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। देन नेक्स्ट की बात करें हम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े एरियाज़ हैं, वहाँ पर काम ज़्यादा होता है, अलग अलग एरिया में हमें काम करना पड़ता है भाई, उसमें एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, ऊर्जा भी ज़्यादा लगती है, आपकी नेटवर्किंग स्पीड क्या होती है, ज़्यादा लगती है। और इसमें क्या होता है, मल्टी यूज़र्स आ जाते हैं, बहुत सारे यूज़र्स आ जाते हैं जो कि इसमें वर्क करते हैं। मल्टी यूज़र्स मीन्स कि बहुत सारे पर्सन
ठीक है, मल्टी यूज़र्स इसमें वर्क करते हैं, बड़े एरिया में होता है ये, ठीक है। इसकी स्पीड पावर बहुत ही ज़्यादा सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा हो जाती है इसकी स्पीड, इसीलिए इनको कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, इज़ दैट क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इतना नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ओके, हम आगे बात करते हैं कि अब आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर पे, ठीक है। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से हैं ये? फर्स्ट होता है हमारा प्लैम टॉप कंप्यूटर, सेकंड है हमारा लैपटॉप, देन थर्ड है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। हाँ जी, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पता चला आपको कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो हमारे जो ये है प्लैम टॉप का नाम शायद ही आपने सुना हो। ये क्या होते हैं? जो प्लैम टॉप होते हैं वो होते हैं पोर्टेबल मीन्स लंबे होते हैं, जैसे ये हमारे डस्टर है। ओके, इसमें क्या है, ये एक पोर्टेबल साइज में है, लैंडस्केप कह सकते हैं, लेकिन ये पोर्टेबल ज़्यादा है। इस टाइप में आपके फ़ोन होते हैं वो क्या होते हैं, पोर्टेबल साइज़ में होते हैं। तो ये जो हमारे प्लैम टॉप होते हैं, प्लैम टॉप क्या होता है, इसका साइज़ इस टाइप में होता है, ठीक है। इसका साइज़ इस टाइप में होता है, जो इसका पोर्ट्रेट साइज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे ये कीबोर्ड्स होते हैं। इसको हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं आपके पॉकेट कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको कैरी करना इतना आसान होता है कि हम इसको पॉकेट में भी रख के इधर से उधर लेके जा सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्लैम टॉप कंप्यूटर। हाँ जी, क्या पॉइंट्स है इसके? फर्स्ट कि ये बहुत साइज में छोटे होते हैं, सेकेंड कि इसमें पोर्ट्रेट साइज में होते हैं, ये पोर्ट्रेट मीन्स पोर्ट्रेट साइज में होते हैं, और इनका क्या होता है, थर्ड इज कि ये होते हैं पॉकेट कंप्यूटर। देन इसकी स्पीड कम होती है, इसका स्टोरेज भी कम होता है। ओके, देन नेक्स्ट की बात करें हम लैपटॉप क्या है? ये हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर मीन्स कि हम जो भी काम करते हैं घर पे बैठे बैठे, ठीक है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान होता है। इसका स्टोरेज भी अच्छा होता है, प्लैम टॉप से कहीं गुना ज़्यादा होता है इसका स्टोरेज। इसको कैरी करना आसान होता है। अगर हमें कोई वर्क करना है, कोई घर बैठे वर्क कर रहा है, कोई हमें इसको एक लोकेशन से भाई घर पे भी लेके आना है, ऑफिस में भी लेके जाना है, एक जगह से दूसरे प्लेस में लेके जाना है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे जो दूसरे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो अटैच होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो बहुत सारे ये होता है, उसको उठा के CPUs होते हैं, उसमें उठा के इधर उधर नहीं लेके जा सकते। इसीलिए जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं उसी के अंदर ही आपका पूरा प्रोसेसर सिस्टम से लगाया जाता है, स्टोरेज वगैरह लगाई जाती है, सारी चीज़ें लगाई जाती है। तो ये जो होता है कैरी करना आसान होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप के नाम से ही पता चल रहा होगा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर से यहाँ मतलब है डेस्क पे रखे जाने वाले कंप्यूटर्स, जो कि हमारे डेस्क पे रखे होते हैं कंप्यूटर, मीन्स हमारी टेबल है, टेबल पे रखे हैं स्टैंड के थ्रू, तो वो होते हैं हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर। नॉर्मल इन तीनों का वर्क एक जैसा होता है कि कोई भी रिकॉर्ड करना, नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं जो डेस्कटॉप पे रखे जाते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये टाइप्स के मेन इसके 3 टाइप्स होते हैं, जो कि है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, देन थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर, देन उसके पार्ट्स बनते जाते हैं। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
ओके, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब हम बात करते हैं हमारी जनरेशन्स के बारे में। भाई हम छोटे थे, छोटे से बड़े भी हुए, ठीक है। बड़े हुए तो क्या हुआ, हमारी जनरेशन आई, हम भाई हमारे दादा थे, परदादा थे, ठीक है। हमारी पीढ़ी क्या थी, हमारी पीढ़ी होती है दादा परदादा, मतलब पापा दादा परदादा, उसके दादा उसके दादा उसके दादा, XYZ आगे तक चलते रहते हैं। तो ये हम पीढ़ी 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 आती गई आती गई आती गई, नई पीढ़ी नई पीढ़ी। तो ये चीज़ें क्या होती है, हमारी पीढ़ी होती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर की भी पीढ़ी होती है। क्या वो भी पहले होते थे, उनके भी कोई पूर्वज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो भी पहले थे, पहले से ही आते आ रहे हैं। क्या उनमें कोई चेंजमेंट आया, जैसे हमारी जनरेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जनरेशन में क्या होता है कि हम पहले थोड़े पिछड़े सोच के थे, मीन्स पहले यूँ होता था कि भाई टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो थोड़े हम पिछड़े होते थे, हर कोई होता है। हम धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, क्या धीरे धीरे। आज हम जैसे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी नई पीढ़ी है। लेकिन हम पहले वाले टाइम में देखें, हमारे दादा परदादाओं को, उनको नहीं आता था फ़ोन चलाना, क्योंकि थे ही नहीं तब। तो आज की पीढ़ी चेंज हुई है, वैसे कंप्यूटर की भी पीढ़ी चेंज हुई है। पहले वो कुछ और थे, अब वो कुछ और है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की। हाँ जी, आपकी जनरेशन कितनी होती है, क्या होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि जनरेशन होती क्या है, क्या होती है पीढ़ी, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। ओके, हम बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन का यहाँ मतलब क्या है, पीढ़ी। किसकी, हमारे कंप्यूटर की। किसकी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पीढ़ी हमारे कंप्यूटर की। तो हम जनरेशन बात करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर जनरेशन लिख देती हूँ कि वो किस टाइम में आई। फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे डीपली कि क्या होती है, कैसे होती है, किस टाइप की थी। ओके, तो हम मैं लिखती हूँ यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, वो कब आई। अभी लिखती हूँ, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सेकेंड जनरेशन कब आई, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, देन हमारी फिफ्थ। अभी हमारी कितनी जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है। ओके, तो हम अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन कब आई, हमारी फर्स्ट कंप्यूटर की पीढ़ी कब आई थी, हम इसकी बात करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन आई थी वो आई थी 1940 से लेकर 1956। ओके, कब आई थी, 1940 से लेकर 1956 में। तो इसमें क्या था, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, इसमें क्या खास बात थी, क्या चीज़ें थी इसमें। तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका जो एरिया था, फर्स्टली हम एरिया से चलते हैं। इसमें क्या चीज़ आई थी इसकी भी बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ हमारी बेनिफिशियल थी और क्या क्या चीज़ नहीं थी। ओके, तो फर्स्टली इसमें क्या क्या था। पहले के जो ज़माना था भाई, काम क्या होता था, जो कंप्यूटर्स होते थे
उसका साइज़ क्या होता था, पूरे कमरे जितना होता था, कि पूरे कमरे में एक फैला हुआ, क्या जो कंप्यूटर होता था उसका साइज़ इतना बड़ा था कि पूरे कमरे में फैला होता था। और उसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पर्सन्स को उसमें वर्क करना पड़ता था। ओके, बहुत ज़्यादा उसमें काम करना पड़ता था, किसी को कोई काम करना पड़ रहा है, किसी को मतलब इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता था, किसी के काम को करने में टाइम ज़्यादा लग जाता था। इसमें क्या आए थे, इसके अंदर आए थे आपके वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की एक ऐसा चीज़ थी जिससे हम अपने काम को करते थे। कैसे करते थे कि एक ऐसा चीज़ आई थी जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी बहुत सारे तारों का जाल बन गया था, उनको रखना, मैनेज करना। ठीक है, क्या आ गए थे, इलेक्ट्रिक आपके ड्रम्स वगैरह आ गए थे। उसमें क्या होता था कि जो हमारा प्रवाह हो रहा है, जो हम सर्च कर रहे हैं, हम जो चीज़ कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। तो उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स आए थे। ओके, वैक्यूम ट्यूब के आने से क्या हुआ था कि आपको वैक्यूम ट्यूब आने से उसमें स्टोरेज तो क्या होता था, उतना होता था, कम होता था। पहले ये बात नहीं है कि वैक्यूम ट्यूब्स थे तो उसका स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होता था, नहीं, ये थे पुराने टाइम के कंप्यूटर। भाई पुरानी कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या होता है, पहले उसमें थोड़ी बहुत कमियां होती है। हम मटका बनाते हैं, सपोज हम मटका बनाते हैं, अगर मटके को बनाने से पहले अगर हम उसकी मिट्टी को अच्छे से मिलाएंगे नहीं, हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी मिट्टी उसमें मिलकर एक अच्छा मटका बनाने में मदद करेगी, यही नहीं पता होगा तो हम उस मटके को बना ही नहीं सकते, है ना, नहीं बना सकते ना। उसी तरीके से जो पहले के कंप्यूटर होते थे, हाँ, वो बने तो हुए थे लेकिन उसमें कुछ कमियां भी रही होगी, इसीलिए हमारा सेकेंड जनरेशन आई। क्या आई थी, सेकेंड जनरेशन, जिसका काम क्या था। अब फर्स्ट जनरेशन आपको पता चल गया, वैक्यूम ट्यूब आए थे, इसका एरिया बड़ा होता था, इसमें काम करने में बहुत सारे जनों की ज़रूरत पड़ती थी, और इसमें क्या था, ये पहले के कंप्यूटर थे। ओके, नेक्स्ट स्टेप, हमारी जो सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन वो कब आई थी, ये आई थी हमारी 1956 से लेकर 1963। ओके, 1963 में इसमें क्या आए थे, इसमें आपके ट्रांजिस्टर्स आए थे। ट्रांजिस्टर का वर्क क्या होता था कि ये पहले के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थे। पहले के मुताबिक इनका साइज़ जहाँ पहले के टाइम में, पहले की जनरेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, वो सिमट कर थोड़ा कम हो गया। ठीक है, जो इसमें ऊर्जा ज़्यादा लगती थी, क्या लगती थी, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हमारी जो ऊर्जा एनर्जी लगती थी, एनर्जी जो लगती थी, उसमें क्या हुआ, हल्का बहुत फ़र्क आया था कि भाई इससे थोड़ा बहुत फ़र्क आया था, लेकिन ये हमारी पूरी ज़रूरत पूरा करने में बहुत कम थी। इसमें क्या हुआ था, स्टोरेज तो थोड़ी बड़ी थी लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी भी रही थी। इसका साइज़ तो कम हुआ था लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं हुई थी जो हमें एक्यूरेट चाहिए थी। तभी इसके चलते एक नई जनरेशन हमारे आगे और आई, और डेवलपमेंट हुआ, और चीज़ें बढ़ी, जिसके वजह से और जनरेशन भी आई। जब तक हमारी कमियां, मतलब हमारी जो नीड्स पूरी नहीं हुई, तो आगे आगे क्या होती गई, हमारी जनरेशन आती गई। कैसे, अब हम थर्ड जनरेशन की ही बात ले ले। हमें सेकंड जनरेशन में तो आए थे ट्रांजिस्टर्स। ओके, ट्रांजिस्टर्स आए थे जिसकी हेल्प से भाई ऊर्जा कम लगी, साइज़ थोड़ा कम हो गया। ठीक है, और थोड़े जो पहले वाले थे कॉस्टली भी हुए थे, तो ये थोड़ा कॉस्टली कम हुए, लेकिन इतने भी कम नहीं हुए। हाई तो इसका रेट उतना ही था क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा था, ज़्यादा मेहनत लगती थी, इसीलिए
हमें अपनी मेहनत को थोड़ा और कम करना था, वर्क को थोड़ा और बढ़ाना था कि हमारा जल्दी से वर्क हो। इसीलिए एक और जनरेशन आई जिसको हम थर्ड जनरेशन के नाम से जानते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या था, हम बात करते हैं इसका टाइम पीरियड क्या था। तो इसका टाइम पीरियड था 1964 से लेकर 1971। ओके, 1971 तक थी हमारी थर्ड जनरेशन। इसमें क्या हुआ था, क्या चीज़ ऐसी आई थी जो इसको पहली दो जनरेशन से अलग बनाती है? हम हैं अगर हम बात करें हमारी ना होकर हमारे पहले की, पहले भाई हमारे दादाजी वगैरह होते थे, ठीक है, दादाजी वगैरह है, एग्जाम्पल ले लेते हैं दादाजी का। उनके टाइम में क्या होता था, इतनी टेक्नोलॉजी मतलब आ तो गई थी, लेकिन कई एरिया ऐसे होते हैं जो कि पिछड़े होते हैं हमारी न्यू टेक्नोलॉजी से। क्योंकि आज तो खैर सारे ही जान चुके हैं, लेकिन कुछ एक एरिया होते हैं जो भाई जान नहीं पाए हैं। पहले के टाइम में ये होता था, लेकिन अब क्या होते हैं, भाई तुम भी इतने स्मार्ट हो गए हो सारे स्टूडेंट्स कि अपने बड़ों को बताते हो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में। बताना भी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो उनकी पीढ़ी से उनको भी पता होगा, उनको पता होगा कि कितनी हमारे देश का डेवलपमेंट हुआ है, कितना हमारे क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं, वो देख रहे हैं। आपने भी पढ़ा होगा कि भाई पहले के टाइम में ये चीज़ थी, आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, किसी ने क्या किया, इसने ये बनाया, इसने ये बनाया। उन्होंने बनाने के पीछे उन्होंने सारी एरिया को, उनके बेस को देखा होगा। जो भी चीज़ कोई बनाता है, ठीक है, अब आग का एग्जांपल ले लो। किसको पता था कि पत्थर को घिसटने से आग लगेगी? पता था? नहीं पता था ना, लेकिन उन्होंने करके देखा। चलो, करने में क्या बुराई है, हम करके देखते हैं कि पत्थर को घिसटने से आग लगेगी। लगी भी, तो ये क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। तो हमने क्या किया, पहले ये दो चीज़ें बनाई, लेकिन इसमें रह गई थोड़ी बहुत कमी को पूरा करने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा यूँ हो रहा था, नहीं भाई नहीं, ना 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 नहीं करना है, हाँ 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 करना है। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ करनी है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा डेवलपमेंट हो, जिससे हमारी जो टेक्निकल एरिया है वो बढ़े, इंक्रीज़ हो। इसलिए थर्ड जनरेशन में आपके आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या हैं? भाई आपने सुना ही था, मैंने पहले भी बताया था आपको फर्स्ट जनरेशन में कि जो पहला कंप्यूटर था तारों का जाल था, पूरा तारों को संभालना पड़ता था कि नहीं? लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट आने से तारों में कमी आई। सर्किट ही ऐसे बना दिए गए कि हमें ज़्यादा जाल ना हो गए, कम एरिया में जाल बनाए कि नहीं बनाए, जो हमारी काम की ही नहीं है। ऐसी तारे जो हमारी काम की ही नहीं है, उसका क्या काम? इतने जाल बने हुए हैं, क्यों ना हम उसको कम तारों में बदल दें, जिससे हमारा एरिया भी बचेगा, तारों का जाल भी कम होगा, ठीक है। सर्किट्स ही ऐसे लगा दिए गए जिससे क्या हो, कई चीज़ों में बेनिफिट। भाई पहले होता था फ्यूज़ हो जाए, फ्यूज़ तो आज भी होता है कि नहीं होता, लेकिन पहले के टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा हो गई थी कि फ्यूज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपका ख़राब हो सिस्टम में। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको क्या हुआ, तारों का जाल से निपटने में बहुत ही मुश्किल होती थी। इसलिए आए आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसने हेल्प करी आपके सर्किट्स को कम करने में, उसको अच्छे तरीके से वर्क करने में। देन नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम हमारे फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ,
क्या, कैसे, कब, क्यों। तो हम बात करते हैं ये कब हुए, कब ये आए थे, जो हमारी 4th जनरेशन थी कब आई। तो ये आई थी हमारी 1971 से लेकर प्रेजेंट तक, ठीक है। इसमें क्या आया था, इसमें आया था आपके इंटीग्रेटेड चिप्स। यहाँ चिप्स का मीन्स खाने वाले चिप्स से बिल्कुल भी नहीं है, यूँ मत समझना चिप है, चिप्स है, मैंने चिप्स लिख दिया, अरे चिप्स से तो हमारे अंकल चिप्स याद आ गया, हल्दीराम के चिप्स याद आ गए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ चिप्स से मतलब है एक छोटी सी चिप होती है, आज के टाइम में तो छोटी होती है, लेकिन जो 4th जनरेशन में थोड़ी बड़ी चिप्स थी, मानते हैं थोड़ी बड़ी चिप्स थी, ठीक है, थोड़ी बड़ी चिप्स थी। इनका काम क्या होता था, आपके डाटा को स्टोर करना, क्योंकि चिप में क्या होता है, आपके फ़ोन में भी एक चिप होती है, जानते तो हो गई, जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है चिप्स के थ्रू। आपकी जितनी भी भाई कह दे चिप्स में पानी चले जाए ख़राब है, कहते हैं ना। तो ये क्या थे, ये आई, इसका साइज़ छोटा हुआ, चिप्स पहले बड़े साइज़ की होती थी, लेकिन इसका साइज़ भी छोटा हुआ। इसमें क्या हुआ कि SD कार्ड आने लगे आपके। SD कार्ड मीन्स आप फ़ोन में भी डालते होंगे, जिससे स्टोरेज आपका बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है फ़ोन में, इसलिए तो लेते हैं आप SD कार्ड। तो ये क्या थे, इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं आपकी, ऐसी चिप्स जिसमें आपका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और इसका साइज़ भी छोटा होने लगा, ठीक है, इसका साइज़ क्या होने लगा, छोटा होने लगा। तो ये थी आपकी 1971 की आपकी इंटीग्रेटेड चिप्स की। पहले जो चिप्स थी बहुत बड़े बड़े एरिया को कवर करती थी, लेकिन उसका साइज़ कम हो गया है, और ये हमारे बहुत ही अच्छी बात है कि जो साइज़ पहले के ज़माने में बहुत बड़े कमरे जितने होते थे, फिर वो आधा हुआ, फिर वो उससे कम हुआ, आज क्या हो गया है, वो और भी छोटा हो गया है, जिसको हम कैरी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 5th जनरेशन की बात करते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक की थी। तो ये है हमारे प्रेजेंट से लेकर बायोन तक, कि ये आगे तक चलती रही है, अभी से लेकर आने वाले कल तक जो चलती जा रही है, इससे आगे अभी आई नहीं है। वैसे ये वाली है, आएगी क्या, आप वो हो सकते हो जो नई आविष्कार करें, हो सकते हैं, बिल्कुल अपना माइंड ऐसा डेवलप करो कि इन्होंने इतनी चीज़ें करी, आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या था, आपने लैपटॉप, मैंने लास्ट में आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया है, वो इन्हीं सब के एग्जाम्पल हैं, जो कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बनाया, वो क्या थे, इन्हीं सब के, इन 5 जनरेशन के एग्जाम्पल्स है कि कौन सा कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कब बना, कैसे बना, क्यों बना। तो ये जो थे 5th जनरेशन के, उसका काम होता था आपके क्या करना, कंप्यूटर्स को छोटे साइज़ में बना देना, जिसको हम कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है, एक एरिया से दूसरे एरिया में लेके जा सकते हैं। इतना हेल्पफुल हो गया कि इसकी जो चिप्स होती है बहुत ही छोटी होती है। क्या होती है, चिप्स छोटी होती है, जिसमें हमारा क्या होता है, लैपटॉप्स ले लो, लैपटॉप्स, अब तो टैब भी आ गए हैं। टैब में क्या होता है भाई, आप कैरी करके एक जगह से, मिनी लैपटॉप्स होते हैं, बैग में डाला, चलो भाई जहाँ जाना है, बैग में रखा, चलो भाई जहाँ जाना है। तो ये एरिया क्या होता है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में ऐड भी आती है, स्क्रीन भी मूव होती है, स्क्रीन टच लैपटॉप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। ये होते हैं हमारे जनरेशन्स, जो हमने पहले किया, अब बदलाव क्या है। पहले के कंप्यूटर होते थे बड़े, जिस कहते हैं ना कि पीछे से थोड़े, जैसे पुराने टीवी होते थे पहले के, बड़े बड़े होते थे, एकदम साइज़ में बहुत बड़े होते थे। फिर क्या हुआ, LED आए, वॉल टच आए, ठीक है, डेस्कटॉप वो वाले आए, लास्ट में LED आए, लैपटॉप प्रोसेसर, आपके प्रोसेसर वगैरह आए, ठीक है,
जिसमें क्या होता था आपके कई चीज़ें आई ऐसी जिसमें आपका डेवलपमेंट होने लगा। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। एक बार आप देख लीजिए, दोबारा से बता देती हूँ मैं कि जो हमारी पीढ़ी है कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन आई 1940 से लेकर 1956, जिसमें आए थे आपके वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट जनरेशन आई थी सेकेंड जनरेशन, जो आई थी आपकी 1956 से लेकर 1963 में। देन हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, ये आई थी 1964 से लेकर 1971 में, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक इंटीग्रेटेड चिप्स आई थी। देन फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट से आगे तक की है, जो भी आप लैपटॉप्स वगैरह लेते हैं, अभी आपको मैंने बताया। ये क्या होते थे, थोड़े सस्ते आने लगे, एरिया कम लेते थे, जगह कम लेते थे। ओके, तो हमने ये सारी आज बात करी। आशा है आपको समझ भी आया होगा सारी चीज़ें। आप क्या करो, ये जो मैंने बताई आपको चीज़ें, आप नोट डाउन करना अपनी कॉपी में, एडिशनल क्वेश्चंस लेके आना अपनी तरफ से। आप हमें क्वेश्चन दे सकते हैं कि हाँ भाई हमें इसके बारे में जानना है या इसके बारे में, कोई भी चीज़ें आपको पूछनी हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। देन आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।